नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच खबर ये भी निकल कर सामने आ रही है कि एनडीए गठबंधन में भी बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी इस बात को लेकर पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी कर रही है, तो उससे स्थिति साफ है कि नीतीश कुमार को दरकिनार करने और उनकी जगह किसी और को सीएम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस जद्दोजहद में जुटती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर जिस तरह से जीतन राम मांझी बोलते हुए नजर आए, चिराग पासवान बोलते हुए नजर आए, यहां तक कि नीतीश कुमार को भी इस बार भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़वाने की बात कहती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते नीतीश कुमार की बगावत भी कुछ समय पहले देखने को मिली। अब लालू प्रसाद यादव का यहां बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा करना और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार से अलग होकर चुनाव लड़ना, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिहार चुनाव में अभी 5-6 महीने से ज़्यादा का वक्त है, लेकिन उससे पहले जिस तरह की रणनीतियां बनती हुई नजर आ रही, जिस तरह से कशमकश का दौर शुरू हो गया, सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं चलने लग गई, उससे आप ये मानकर चलिए कि बिहार का जो चुनाव है और चुनाव से पहले जो उथल पुथल है, वाकई किसी के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है। अगर हम एनडीए की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के अलावा जेडीयू मजबूत पार्टी के रूप में है, चिराग पासवान यहाँ पर कह सकते हैं मजबूत दावेदारों के रूप में है, जीतन राम मांझी यहाँ पर नजर आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा नजर आते हैं, मुकेश सहनी का भी लग रहा है कि वो इस तरफ आ सकते हैं। तो इतने सारे दल होने के बाद किस तरह का सीटों का बंटवारा होगा, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपने आप को बाकी दलों से ज्यादा सीटों पर चुनाव में उतारती हुई नजर आ सकती है। इसी को लेकर अभी से एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा। मनीष, की क्या यहाँ पर जेडीयू भी पूरी ताकत के साथ में बीजेपी का मुकाबला करती हुई नजर आएगी? क्योंकि अगर आप 243 सीटों का अगर हम पूरा जो ग्राफ देखें तो यहाँ पर 12 जो लोकसभा सीटें हैं उन पे बीजेपी चुनाव जीते हुए, 12 लोकसभा सीटों पर जेडीयू है। इसके अलावा अगर हम जो है एलजेपीआर की बात करें तो 5 सीटों पर वो भी नजर आते हैं, एक सीट पर जो है हम यानी कि जीतन राम मांझी जो है वो नजर आते हैं। तो इस तरह ग्राफ नजर आता है और सभी लोग ये चाहते हैं कि भाई विधानसभा में कम से कम उनको कह सकते हैं अधिक से अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ जाएं। आपने देखा कि अभी से जो जीतन राम मांझी हैं 20 से 25 सीटों की मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चिराग पासवान का रुख भी 50 सीटों का आसपास का दिखाई पड़ता है। अगर हम जेडीयू और बीजेपी की बात करें तो क्या बीजेपी यहां पर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी जो बची सीटें उनके ऊपर जेडीयू चुनाव को लड़वाती हुई नजर आएगी? तो ये तमाम ऐसे मामले हैं जिसको लेकर अभी से मंथन का दौर कहीं ना कहीं चलना शुरू हो गया। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलेंगी, मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिलेंगी,